प्रेमी पिता, दिल की गहराइयों से आपको धन्य और धन्य कहते हैं। अभी तक आपने हमें संभाल के रखे, अपने अद्भुत रीति से हमें बचाया। परमेश्वर पिता, आपको धन्य धन्य और धन्य कहते हैं। मेरे प्रभु, हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन जो कुछ है वो आप है। प्रभु, अपनी सामर्थ को प्रकट करें, अपनी सामर्थ को प्रकट करें। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। और चाहते खुदा कि आप हमसे बोले और बातचीत करें। आज का वचन आप सबके लिए बड़े आशीष का कारण है और आपको महिमा में ले पाए। धन्य कहते हैं और धन्यवाद के साथ पिता बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते राजा, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ओके, पिछले संडे हम सब प्रभु के अनुग्रह में बहुत आशीषित हुए। यस या नो? है ना? हम सब ने आशीषें पाई। आमीन। क्या मैं पूछ सकता हूँ गवाही के तौर पे कि क्या आशीष पाई? क्या आप गवाही देने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार है तो सिर्फ हाथ उठा दें, बाकी अभी गवाही नहीं देना है। हालेलुया। क्या आपने आशीष पाई है तो क्या गवाही देने के लिए तैयार हैं? ओके, देना, लेकिन यहाँ मत देना। यहाँ मत देना, अपने लोगों के बीच में जाके देना। हालेलुया। प्रभु कलीसिया में आपको आशीष दे रहा है। ये गवाही कलीसिया में तो रहकर हमें देना ही देना है ना? लेकिन ये गवाही हमारे उन प्रियो के जीवन में देना है जिनके पास प्रभु नहीं पहुंचा है। हालेलुया। जिनके पास प्रभु का वचन नहीं पहुंचा या जो कोई नहीं जानता, उनके बीच में जाकर हमको क्या देना है? गवाही देना है। प्रभु का व्यक्ति आपको तो जानता है, प्रभु के लोग आपको जानते हैं, है ना? कलीसिया आपको जानती है। जी, गूगल मीट मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके, थैंक यू। सो परमेश्वर भला है। मैं कई बार ये कहता हूँ, यदि आपके जीवन में गवाहियाँ हैं तो आप क्या करें? गवाहियों को बांटें, है ना? अब आप सोचते, मैं सोचता हूँ कि कैसे बांटें गवाहियों को। कई बार हम सोचते हैं, यदि मान लो आपके जीवन में आशय कर्म हो रहा तो आप तो वहाँ नौकरी करते हैं, आप तो फाटक खोलते बंद करते हैं गाड़ी, तो आप गवाहियों को कैसे बताएंगे? बड़ा हास्य की बात है। मैं कैसे पकड़ के लोगों को बताऊं गवाही, है ना? लेकिन सच क्या है? सच तो यह है, आप बड़े अच्छे से गवाहियों को अपनी दे सकते हैं। हालेलुया। कैसे? एक उदाहरण, मैं आपका एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे किसी की भी गाड़ी आई, अब मुस्कुराते हुए गेट खोलें, जी सर, है ना? वो कहेगा यार ये व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, नेक्स्ट जब भी आएगा तो कहेगा भाई आप मुस्कुराते रहते हैं, आप है कौन? हालेलुया। आप क्या कहोगे? मैं यीशु पर विश्वास करने वाला छोटा सा व्यक्ति। आमीन। आपकी उस मुस्कुराहट ने आपकी गवाही दे दी कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, है ना? ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी गवाहियों का हम बखान करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ को सुनने वाले प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हम लोग सोचते गवाही का मतलब क्या? गवाही का मतलब खड़े होकर धन्यवाद प्रभु का कि मैं रात को बाहर जाने के लिए उठा और क्या देखता हूँ कि बहुत रात है। अरे बाबा, रात को तो रात ही होगी ना। लेकिन गवाही का अर्थ ये नहीं है। गवाही का अर्थ ये है कि उन बातों को, जो आशीष को हमने पाया, वो हमारे जीवन से निकले, वो दूसरों तक पहुंचे, ताकि वह देख के कह सके कि सच में आप परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया, है ना? हमें एक अच्छा गवाह बनना है। हमें एक अच्छा गवाह बनना है। आपके कामों के द्वारा आपको एक अच्छा गवाह बनना है। आपके व्यवहार के द्वारा आपको एक अच्छा गवाह बनना है और आपकी भक्ति के द्वारा आपको एक अच्छा गवाह बनना है। आमीन, हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ, है ना? आपके कामों के द्वारा आपको एक अच्छा गवाह बनना है। आपकी भक्ति के द्वारा
आपको एक अच्छा गवाह बनना है और आपके स्वभाव के द्वारा आपको एक अच्छा गवाह बनना है। क्या बन सकते हैं? यस या नो? आवाज़ें नहीं आ रही। बन सकते हैं? यस या यस? आमेन। यस आमेन। यस, हम एक अच्छे गवाह बन सकते हैं। गवाही ये नहीं है कि चर्च में आप कितनी आराधना करते हैं, चर्च में कितनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन गवाही ये होनी चाहिए कि आपके कामों में प्रभु दिखना चाहिए। आमेन। क्योंकि इन दिनों में जिस किताब को हम मनन कर रहे हैं वो है दानियल की किताब। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस दानियल की किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मेरी जिंदगी के लिए है। हम बन सकते हैं, लेकिन कब बनेंगे सर? हम बन सकते हैं, लेकिन कब बनेंगे? क्या आज या कल? नहीं, कल बन जाएंगे। बोलिए, कब बनेंगे गवाह? आज या कल? आज या कल? आज, है ना? जब उसका शब्द सुनो तो अपने आप को कठोर, हमें गवाह बनना है उसका, है ना? ये नहीं बोलकर बताना है, देखो मैं क्रिश्चियन हूँ, देखो मैं विश्वासी हूँ, है ना? यदि किसी ने जय मसीह का बोले तो हमें जय मसीह की। सिर्फ जय मसीह की बोलने से हमने जय मसीह बोला, हाँ मैं यहाँ जाता मैं वहाँ, ये नहीं है, बोलने का नहीं है, लेकिन आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में, आपके कामों में आपकी गवाही होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बन सकती है? और ये तीनों बातें चर्च के अंदर नहीं रहती हैं, बाहर। आमीन। प्रभु के दास ने कहा, क्या कहा था पता है आपको? ये जो क्षमा है, ये जो प्रेम है, ये वचन जो आज्ञा है, ये कहाँ है? चर्च के अंदर? कहाँ? वहां जहां आप रहते हैं। हालेलुया, है ना? नहीं तो प्रभु का धन्यवाद हो, है ना? पायल, जय मसीह की। पायल प्रार्थना कर रहे ना इतने दिन से, है ना? पक्का ना? कितनी प्रार्थना कर रहे हैं ना? दीदी भी प्रार्थना कर रही, सुमन दीदी भी प्रार्थना कर रही, पासा सब प्रार्थना कर रहे ना, लेकिन अपन कर रहे क्या? पायल कर रहे अपन? नहीं, हंसते जी थोड़ी थोड़ी कभी कभी हो जाती है। ओके, थोड़ी थोड़ी आपकी पेट भरेगा, थोड़ा खाओगे तो, राइट, है ना? हम जबरदस्ती खिला देंगे तो पेट भर जाएगा, लेकिन बाद में तो पेट खाली रहेगा ना। प्रार्थना किसको करनी है? फिर खुद को करनी है। आपको खुद को एक अच्छा गवाह अपने आप में बनना है। ये मत सोचिए पास्टर आएगा, प्रार्थना करेगा, हाथ रखेगा, हिलाएगा, डुलाएगा, उसके बाद अपन जैसे के तैसे। वो आपको एक अच्छे गवाह बनना है। आज हम सीखने जा रहे हैं वो यही है, हम गवाह बने, हम गवाह बने, है ना? 3 तरीके से। हालेलुया। हम गवाह बने 3 तरीके से। हम स्वयं खुद ना कहें, लेकिन सच में प्रभु हमसे कहे। प्रभु दूसरों को हमारे जीवन से बताएं कि ये सच्चे गवाह हैं मसीह के। आमीन। हालेलुया। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? क्या हम ऐसा कर सकते हैं ना? बोले, मैं जब चर्च के अंदर रहता हूं तो दूत होता हूं, मैं चर्च के अंदर होता हूं तो दूत होता हूं, चर्च के बाहर निकलता हूं तो पूरा भूत होता, है ना? क्योंकि चर्च के अंदर प्रभु का आत्मा है, चर्च के अंदर पवित्रता है, चर्च के अंदर सब कुछ है, लेकिन चर्च के बाहर शायद कुछ नहीं। ऐसा विश्वास मत कीजिए। आपसे कहना चाहता हूं, आप वो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके साथ सदा सर्वदा है। आमीन, आमीन। चलिए, मैं एक बात आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। दानियल की किताब, हालेलुया, रिबाना का शुकुंदारा रिबे के शेकेंदरे भे नबो रबो नका शकुंदारा। यस, दानियल की किताब और उसका Jesus, hallelujah, praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
6वां अध्याय, दानियल की किताब 6वां अध्याय और उसके चलिए 23वें वचन को पढ़ेंगे। दानियल 6:23। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। तब राजा ने दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकल गया। तब दानियल गड्ढे में से निकल गया, निकाला गया और उस पर आनी का कोई चिन्ह ना पाया। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगह वाले बोलो हालेलुया, सोने वाले बोलो हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो जगह है बोलो हालेलुया, जो उंगरा बोलो हालेलुया, हालेलुया, है ना। चलो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर भला। या दानियल को जब गड्ढे से निकाला गया, ये कौन सा गड्ढा था? ये आम गड्ढा था, कीचड़ वाला गड्ढा था, सूखा वाला गड्ढा था, टंकी वाला गड्ढा था? कौन सा गड्ढा? शेर की मांग वाला गड्ढा, शेरों की मांग, नॉट शेर बट शेरों की मांग, यानी जहां एक शेर नहीं वरन उससे कई अधिक शेर थे। आमीन, है ना। और जब दानियल डाल दिया गया होगा तो शेरों ने शायद क्या किया होगा? दानियल की आरती करी होगी। अजय आरती नहीं, लेकिन दानियल के पैरों के पास आराम से अपने पैरों को फैलाकर वो सो गए। हालेलुया, है ना। मैं सोचता हूँ दानियल के चारों ओर शेर लोग मालूम पसल के क्या हो गए? सो गए। किसी की टांग दानियल के पास है, किसी का मुंह दानियल के पास है, किसी की पूंछ दानियल के पास है, लेकिन सारे शेर क्या हो गए? सो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन दानियल क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। दानियल गड्ढे में भी रहकर प्रार्थना कर रहा है, वो सो नहीं रहा है। वो कह रहा है मैं घर में भी प्रार्थना करता था, बस यही हो गया, जगह चेंज हो गई, है ना। मैं रूम में प्रार्थना करता था, बस जगह चेंज हो गई है, अभी मैं गड्ढे में हूं बस, लेकिन गड्ढे में ये है, रूम में कोई नहीं था, लेकिन यहाँ शेरों की मांग है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं वो प्रार्थना कर रहा है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसके तरफ ध्यान मत दीजिए, है ना। सिर्फ एक जन उसको तरफ ध्यान दे, बाकी इधर ध्यान दे। मैं देख रहा हूँ सबका ध्यान उधर जाएगा तो वचन पर आपका ध्यान नहीं रहेगा। एक जन उसको ध्यान दे, बाकी इधर ध्यान दे। आमीन, हालेलुया। यदि हाँ परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं, और ये बाइबल कह रही है जब उसे बाहर निकाला तो उसके शरीर में एक भी निशान नहीं था शेरों के, या शेरों ने पंजा मारा होगा या पूंछ मारा होगा, या उसको कोई भी हानि के निशान उसमें नहीं थे। ये कौन गवाही दे रहा है? ये बाइबल गवाही दे रही है। राजा गवाही नहीं दिया अभी, राजा तो आगे गवाही देगा। ये बाइबल गवाही दे रही है। जो जिन्होंने देखा वो देख रहे हैं कि शेरों ने इस पर कोई हमला नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। कोई हमला नहीं हुआ उस पर, कोई निशान नहीं है। अब आगे, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आमीन, आमीन। क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था, इसलिए शेरों ने उस पर हमला नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ दो रीति से मेरे प्रियो। पहली बात तो शेरों ने इस बात की भी गवाही दी कि ये परमेश्वर का दास है। समझ में आई? यदि आई है तो ताली नहीं बजा सकते? आमीन। शेरों ने इस बात की गवाही दी। देखिए, आप कहेंगे पास्टर जी बाइबल में तो लिखा नहीं है, लेकिन कुछ बात समझने के लिए है। हालेलुया। कुछ बात समझने के लिए बाइबल कह रही है शेरों ने क्यों नहीं मारा उसे?
क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। और ऐसी दास नहीं है, वो प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का चुना हुआ दास है ना। सो मालूम है, शेरों ने दानियल की गवाही दी, है ना। शेरों ने दानियल की गवाही दी, लेकिन जब वहां से बाहर निकाले तो लोगों ने उसकी गवाही दी कि उस पर किसी प्रकार का निशान नहीं है, उसे किसी प्रकार का चोट का निशान नहीं है। आमेन, हालेलुया। समझ मेरी बात, है ना। अब आगे बढ़िए, क्योंकि वो विश्वास करता था। तब राजा ने आज्ञा दी तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी या जिन्होंने चुगली करी थी, वे अपने अपने बाल बच्चों स्त्रियों समेत लाकर सीओ के गड्ढे में डाल दिए जाए। सीओ के गड्ढे में डाल दिया जाए। और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे। देखिए यहाँ गवाही की बात आ रही है ना। वो पेंदी तक ना पहुंचे थे, यानी गड्ढे के वो किनारे में भी ना पहुंचे थे कि शेरों ने क्या किया? सीओ ने उन पर झपट कर सब हड्डियां समेत चमड़ा। बाप रे, सब हड्डियां। अगर आपको बताऊं, शेर हड्डी नहीं खाता है। हालेलुया। शेर हड्डी नहीं खाता है, ढांचा छोड़ देता है, सिर्फ मांस खाता है, याद रखना। लेकिन यहाँ लिखा है हड्डियों समेत क्या किया? ये बाइबल गवाही दे रही है। दानियल की हड्डी क्यों बच गई? क्योंकि वो यहोवा पर विश्वास करता था। मेरे प्रियो, आपके काम प्रकट करते हैं आप क्या विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपके काम प्रकट करते हैं क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। आपके काम बताएंगे। दानियल ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो राजा की दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। उसने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया, है ना। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते आगे क्या लिखा हुआ है ना। राजा से दानियल क्या कहता है ना, पढ़िएगा यहाँ से 21वां वचन। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सीओ के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं करी। सुनिए, है ना। दूत ने मुंह को बंद कर रखा। ओके भाई, मुंह बंद था ना, वो पंजा तो चला सकते थे। हालेलुया। वो मुंह तो बंद था लेकिन पूंछ से तो मार सकते थे, लेकिन कोई हानि नहीं। हालेलुया। मेरी बात को समझ में। दानियल के कामों में क्या था मालूम? परमेश्वर की महिमा, है ना। मैं क्यों कहा आपकी गवाही आपके काम देते हैं, आपकी गवाही आपके काम देते हैं, और दानियल की गवाही उसके काम दे रहे हैं, है ना। आप कहेंगे कैसे पास्टर जी, कैसी बातें कर रहे हैं। जो पीछे था उसको मैंने आगे कर दिया थोड़ा सा। अब हम पीछे चलते हैं, यानी आगे का भाग चलते हैं, सही भाग। चलिए चलते हैं उसी का 6वां अध्याय। ओके, 6वां अध्याय और 3रे वचन से पढ़ेंगे। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, जब दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। राजा वरन यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। राजा ये सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति, जब अध्यक्ष और अधिपति राज्य के विषय में, क्या फिर से राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध, सुनिए, दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। परंतु वह विश्वास योग्य था।
हालेलुया, हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? वो अध्यक्ष, वो अधिपति, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि दानियल के कामों में कुछ भी दोष नहीं था। आगे, और उसके कामों में कोई भूल, और उसके कामों में कोई भूल और कोई दोष ना कोई दोष था, और वे ऐसा कोई अपराध और उसने ना कोई ऐसा अपराध या दोष ना पाया सके। उसमें कोई भी दोष ना पाया गया। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना कोई दोष ना पा सकेंगे। पा सकेंगे। सकेंगे लिखा ना? सकेंगे, कोई दोष नहीं पा सकेंगे, उसके कामों में कोई दोष नहीं पा सकेंगे। क्योंकि दानियल कैसा है? विश्वास योग्य है ना? काय में, कामों में, सिर्फ भक्ति में नहीं। ऐसा नहीं है हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड ही करा जा रहा है, नहीं। वो तो प्रार्थना में है विश्वास योग्य, लेकिन कामों में भी कैसा है ना? कामों में, मालूम है दानियल क्या बता रहा है मेरे प्रियो? कामों में विश्वास योग्य था, यानी उसकी गवाही जो हो रही है ना, उसके कामों से हो रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, कामों के द्वारा गवाही पहले नंबर 1 है ना। और जब कामों के द्वारा जब गवाही होती है तो राजा जैसे लोग भी गवाही देते हैं, है ना। राजा ने कहा जिस परमेश्वर की तू उपासना करता, देखो तीनों बातें यही हैं, तीनों बातें दानियल के जीवन में हैं। यदि हम देखें उसके स्वभाव को, तो उसका स्वभाव कैसा है ना? वो स्वभाव की गवाही दे रहा है, लोग उसके स्वभाव की गवाही दे रहे हैं, है ना, कि ये कैसा है, निर्दोष है, राइट। उसके कामों की गवाही दे रहे लोग, वो कामों में भी अपनी गवाही दे रहा है कि वो कैसा है, निर्दोष है। और तीसरी बात, वो आराधना प्रार्थना करने में भी कैसा है, गवाही है उसकी कि वो प्रार्थना कर रहा है ना, उसने प्रार्थना को नहीं छोड़ा। बाइबल कहती है जब वो बातें निकल गई, आदेश निकल गया कि पंडितों को मार दिया जाए, है ना, सॉरी ऐसे लोगों को मार दिया जाए जो 30 दिन में, है ना, ये फरमान था कि 30 दिन तक कोई भी किसी देवता के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन दानियल ही एक ऐसा था जो अपने परमेश्वर के सामने झुकता था, और इसलिए लोगों ने उसे पकड़कर, दानियल को पकड़कर शेर की मांद में डाल दिए। लेकिन दानियल मौत से नहीं डरा, दानियल मरने से नहीं डरा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। मेरे प्रियो, जब मैंने इस वचन को आज पढ़ रहा था, मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये सेंटेंस, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था, एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास। हम भी विश्वास करते हैं और दानियल भी विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास और हमारे विश्वास में क्या फर्क है फर्क? क्या फर्क है? सोच के देखो। हमारा विश्वास केवल काम नाम का विश्वास है, हमारा विश्वास केवल स्वार्थ का है, हमारा विश्वास केवल काम चलाने का है, हमारा विश्वास केवल स्वार्थी है, स्वर्ग जाने का है, हमारा विश्वास केवल स्वार्थी है। मैं आपको गारंटी देता हूं 99% स्वार्थी विश्वास है। पवित्र आत्मा ने कहा जो विश्वास दानियल के पास में था, दानियल ने वो, मैं वही प्रश्न मेरे अंदर आ गया, वो कैसा विश्वास होगा दानियल का? सोचिए, वो दानियल का कैसा विश्वास है जिसको लोग देख रहे हैं कि इसमें परमेश्वर, पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। वो गवाही दे रहे लोग, जिसके कामों के द्वारा लोग गवाही दे रहे हैं, है ना, जो भक्ति में भी क्या कर रहा है, गवाही को। अरे बाप रे, शेरों ने भी गवाही दे दी। आमीन। ऐसा वो विश्वास है।
आज हमारा विश्वास स्वार्थी है, हमारा विश्वास केवल दिखावा है। सच तो यह है, यदि हमारी जिंदगी में एक आंधी आ जाए ना तो विश्वास की धज्जियां उजड़ जाएंगी, हमारे विश्वास की धज्जियां उजड़ जाएंगे। हम कहते हैं बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अच्छा आपको कहना चाहता हूँ, हम विश्वास करना सीखें। मैं वो विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो विश्वास जो दानियल के पास था, मैं उस विश्वास की बात कर रहा हूँ जो अब्राहम के पास था, वो जो हनोक के पास था, वो विश्वास जो 300 साल परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसे मजबूर कर दिया, है ना, वो विश्वास। आज तो सच है, आज का दिन, अच्छा एक बात बताओ, आज का दिन विश्राम का दिन है ना, है ना, हमारे हिसाब से विश्राम का दिन, राइट। तो आज का दिन कितना समय विश्राम का दिन है, लेकिन पूरा होता है क्या? कितना समय हम आराधना प्रार्थना करते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उसके बाद ज़्यादा हो गया तो पास्टर साहब ना सिर खाने लगते हैं। पास्टर साहब बहुत चबाते हैं, मालूम है, पास्टर साहब बहुत पटर पटर करते हैं, मालूम है। पास्टर साहब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, है ना। आपको मालूम है जो संदेश होता है ना वो केवल 45 मिनट या आधे घंटे का अच्छा होता है, नहीं तो 1 घंटे के ऊपर ना सब लोग सोने लगते हैं। आपको नहीं समझता पास्टर साहब, सच है, नहीं समझता। मुझे इतना समझता है कि जब आप प्रभु मसीह में पागल हो जाएंगे ना तो समय हमें नहीं समझेगा। आमीन। जब आप उनमें विश्वासी बन जाएंगे ना, वो विश्वास जो परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास है, वो जब हमारी जिंदगी में आ जाएगा ना तो क्या रात क्या दिन आप केवल हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करेंगे, आप भूख प्यास को भूल जाएंगे। आमीन। आप परिवार को भूल जाएंगे, आप लोगों को भूल जाएंगे। जब आप पागल हो जाएंगे प्रभु के लिए, वो विश्वास हमारी जिंदगी में आ जाएगा। अभी तो हमारा स्वार्थ का विश्वास मेरे प्रिय, दानियल के जीवन में ये तीनों बातें थी। पहली बात, उसके कामों के द्वारा गवाही हुई, नंबर 1। नंबर 2, उसकी भक्ति के द्वारा उसकी गवाही हुई, और नंबर 3 जी, उसके स्वभाव के द्वारा उसकी गवाही। बाइबल कहती है, लोग कहते हैं क्या ये तीनों बातें आज हमारी जिंदगी में है? आज हम तभी गवाही देते जब हम अच्छे होते हैं, राइट, हमारा अच्छा काम हो जाता है तभी हम गवाही देते हैं, नहीं तो चुपचाप बैठे रहते हैं, हम मुझसे आ नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी में हमारे स्वभाव की गवाही होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में हमारे कामों की गवाही होनी चाहिए, और हमारी जिंदगी में, है ना, परमेश्वर की भक्ति की गवाही होनी चाहिए। ये गवाही हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। ये तीनों प्रकार की गवाही हमारी ज़िंदगी से निकलना चाहिए, और यदि गवाही हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है मेरे प्रिय, कुछ नहीं है। याद रखना, गवाही यही नहीं है कि आप चर्च में खड़े होकर कहें, है ना, मैं बीमार था, प्रभु ने मुझे छुआ, चल गए, धन्यवाद। ये गवाही नहीं, ये गवाही तो है ही, लेकिन वो गवाही जो प्रभु हमसे चाहता है। आज मैं बहुत दुखित हो गया, सच, जब प्रभु ने ये बात मुझसे कही, ये बात जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कही कि वो विश्वास जो वो अपने परमेश्वर पर करता था, क्या वो हमारे पास है? सच में बहुत दुख लगा मेरे प्रियो। आप कहेंगे मैं यदि कुछ विश्वास करते, आप कहेंगे हाँ पास्टर जी हम विश्वास करते। यदि विश्वास नहीं करते तो यहाँ क्यों आते, क्यों चर्च में बैठते, क्यों आराधना करते? सच्चाई तो ये है कि आपको बताऊँ 99% को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सुनिएगा, डिवाइड। सच बताऊँ तो 99% में से 50% तो ऐसे होते हैं जो केवल चंगाई और छुटकारे के लिए प्रभु के पास आते, 50%। अब 20% वो होते हैं, सच सुनना, जो अपने कामों को बनाना चाहते हैं, वो विश्वास के साथ आते हैं। उसमें से 10% ऐसे होते हैं
कोई काम तो नहीं है, चलो चलते, गुजार लेंगे समय अपना। राइट? 9% उसमें से ऐसे होते हैं, 9% ना, उनमें से ऐसे होते हैं, चलो भक्ति कर ले, स्वर्ग तो मिल जाएगा। लेकिन आपके मेरी जिंदगी में गवाही बाइबल देनी चाहिए, वचन देना चाहिए, परमेश्वर देना चाहिए। आमीन, आमीन। हमारे विश्वास की गवाही हमारा विवेक देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विवेक हमें दोषी ना ठहराए। आमीन। हमारा विवेक हमारी गवाही देना चाहिए, हम कैसे हैं। यस या नो? है ना? यहाँ दानियल ने विवेक की बात करी। हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में भी मैंने कुछ नहीं किया। आमीन। उसका विवेक इस बात की गवाही दे रहा है कि मैंने परमेश्वर के सामने भी बुरा नहीं किया और राजा तेरी दृष्टि में भी मैंने बुरा नहीं किया। देख, लोग कह रहे थे जब तूने हस्ताक्षर किया ना तो मैंने तेरे हस्ताक्षर का आदर नहीं किया। देख, मैंने मन से तेरे हस्ताक्षर का आदर किया है। राजा, तू जानता है कि तुझे कितना प्यार करता हूं, लेकिन अपने परमेश्वर से बढ़कर नहीं। आमीन, आमीन, हालेलुया। है ना? एक बात सोचते हैं अपन, चलिए मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ते। जब दानियल को लोग ने पकड़ लिया तो क्या दानियल के पास मुंह नहीं था? तो उसने विनती क्यों नहीं करी राजा से? गिड़गिड़ाया क्यों नहीं? राजा एक मौका दे दो, राजा एक मौका दे दो, अब प्रार्थना नहीं करूंगा। राजा साहब एक मौका दे दो, अब दरवाजा खोल के खिड़की खोल के प्रार्थना नहीं करूंगा। राजा साहब अब एक मौका दे दो, अब मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। राजा एक मौका दे दो। बोला क्या? वो मंत्रियों से ऐसे क्यों नहीं बोला? अरे मंत्री, तुम तो मेरे साथी हो, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो बस। देखो, मैं तुम्हारा अधिकारी हूं ना, मैं तुमको ऊंचा कर दूंगा, देखो मुझे एक मौका दे दो। किसी को बोला क्या? किसी से फरमाइश किया क्या? क्यों नहीं किया? क्यों? दानियल क्यों चुप रहा? क्योंकि उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहरा रहा था। हालेलुया। उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहरा रहा था। उसका विवेक उसे किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं कह रहा था, क्योंकि वो जानता था, परमेश्वर जानता है मैं दोषी नहीं हूं। इसलिए वो कैसा था? राजा उसका दोस्त था। राइट? यदि वो राजा को कहता, राजा मैं बेकसूर हूं, तो शायद राजा उसकी बात मानकर उसे कोई उपाय तो कर देता। लेकिन उसने ये भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जानता है वो, मैंने राजा के विरुद्ध कोई पाप नहीं। आमीन। उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहरा। आमीन, हालेलुया। इसे पौलुस कहता है ना, तुम्हारा विवेक तुम्हें दोषी ना है। जब मालूम विवेक दोषी ठहराता है ना, या विवेक जब कहता अपना बचाव करने के लिए, तो हम बहुत सी बातें कहने लगते हैं, हम अपनी खुद की गवाही देने लगते हैं। भूल गए क्या बंटी भाई, उस समय आधी रात में तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, भूल गए क्या तुम? और मैं तुम्हारी गाड़ी के साथ में सोया तो तुम घर आ गए थे, भूल गए क्या उस समय? अच्छा, वो विवेक। लेकिन जब विवेक दोषी नहीं होता है ना, तो मनुष्य चुप रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दानियल चुप था। यीशु मसीह क्यों चुप था? पिलातुस के सामने चुप है यीशु मसीह, लोगों के सामने चुप है यीशु मसीह। अरे भाई, लोग लेकर जा रहे हैं, है ना, लोग शरीर पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन अपने पक्ष में तो कुछ कहना चाहिए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह चुप है। भाई क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे विवेक, मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया, हालेलुया। पिलातुस को जवाब नहीं दिया, बोला तू नहीं कहा कि मैं राजा हूं। हालेलुया। और कहा, पिलातुस बेचारा मालूम पूछता रहा, यीशु मसीह चुपचाप रहा। पिलातुस ने कहा, हे, है ना,
ऐसा क्या है? क्या मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ कि खामोश होकर तू मेरी परीक्षा ले रहा है? हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी परीक्षा ले रहा कि तू मेरी। यीशु मसीह खामोश है। मैं विश्वास करता हूँ यदि यीशु मसीह वहाँ एक शब्द कहते, थोड़ा ध्यान से सुनना, तो शायद पिलातुस का जीवन बदल जाता। आमीन, आमीन। क्योंकि जब यीशु मसीह मोठ को खोलते ना, तो परमेश्वर का वो सामर्थ्य वचन यीशु के अंदर से निकलता और पिलातुस का जीवन वैसे बदल जाता। और पिलातुस कहता ये निर्दोष है, हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या करता, चुपचाप से यीशु मसीह को पीछे के गेट से पहुंचा देता, कहता वो निर्दोष है, मैंने उसको निकाल दिया। आमीन। क्या सदू की फरीसी पकड़ सकते थे? लेकिन यीशु ने नहीं कहा। साम क्यों? क्योंकि यीशु का विवेक दोषी नहीं ठहरा रहा था, लेकिन यीशु मसीह का यीशु का विवेक क्या कह रहा था? मैं पिता की इच्छा को कर रहा हूं। आमीन, आमीन। और मेरे प्रिय, यहाँ दानियल ने भी अपने विवेक को शांत रखा, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था मैं परमेश्वर के सामने और राजा के सामने भी निर्दोष हूँ। मेरे प्रिय, हमारी गवाही हमारे कामों में हो जाए, हमारी गवाही हमारे स्वभाव में हो जाए, हमारी गवाही हमारी भक्ति में हो जाए। हालेलुया। सच है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमें बदलना चाहता है। आपसे ये कहना चाहता है, अब लोग गवाही देना दे, लेकिन हमारी गवाही हमें प्रभु देना चाहिए। हमारी गवाही हमारा विवेक दे कि हम यदि दोषी हैं तो अंगीकार करेंगे, निर्दोष है तो खुदा का धन्यवाद करेंगे। आमीन, आमीन। यदि दोषी है तो अंगीकार करेंगे और निर्दोष है तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला और अच्छा है। मेरे प्रिय, याद रखें, हम एक अच्छे गवाह बन जाएं, है ना? केवल ये नहीं, मैं बीमार था, प्रभु ने मुझे चंगाई दी, मैं बदल गया, ये गवाही नहीं। गवाही वो हो जाए कि आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक आप स्वर्गीय राज्य में रहने पाए। आपकी गवाही वो हो, आप स्वर्गीय राज्य में जब हम एक दूसरे के सामने मिले तो कह सके, देखो मैं भी स्वर्ग में। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर इसी बात को चाहता है, हम एक अच्छे गवाह बन जाए। हालेलुया। जहाँ भी जाए हम प्रभु की महिमा करें, ये हम प्रार्थना करें। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अति पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पिता, दिल से धन्यवाद देते हैं, आप महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, तमाम उपकारों के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में दिए हैं। परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, सच में हमें गवाह बना दीजिए प्रभु, हमें अपने कामों में गवाह बनाइए प्रभु, अपनी भक्ति में हमें गवाह बनाइए, और प्रभु परमेश्वर पिता हमारे स्वभाव में हमें गवाह बनाइए, ताकि पिता हम हर जगह एक अच्छे गवाह बन सके प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर। यदि काम में हमारी गवाही है तो स्वभाव में नहीं है, और स्वभाव में है परमेश्वर पिता तो भक्ति में नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, इन तीनों जगह में हमारी गवाहियों को तैयार कर दे, ताकि हम एक अच्छे गवाह बन जाए प्रभु।
एक अच्छे गवाह बने मेरे राजा, जिसके द्वारा आपके नाम की महिमा। प्रभु बाइबल कहती है क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। पवित्र प्रभु वो विश्वास आज हम सबके जीवन में दे दीजिए, वो विश्वास हम सबके जीवन में दे दीजिए, ताकि हम शेर की मान में क्यों ना रहें, चाहे हम आग के भट्टे में क्यों ना रहें, चाहे हम सूखे गड्ढे में क्यों ना रहें, चाहे प्रभु हम बंधुआई में क्यों ना रहें, चाहे प्रभु आप बीमारी के गड्ढे में क्यों ना रहें, चाहे श्राप के गड्ढे में क्यों ना रहें, लेकिन खुदावंद हर जगह प्रभु हम एक अच्छे गवाह बन जाए राजा, और आपकी महिमा करने वाले बन जाए। पिता से हम आपको दिल से धन्यवाद देते। आज भी प्रभु यदि मसीह में आने के बाद हमारी जिंदगियां नहीं बदली, हमारी गवाही नहीं बदली, तो प्रभु अनुग्रह कर कि हमारी गवाहियां बदल जाए। आज के बाद हमारी गवाहियां बदल जाए, आज के बाद हमारी गवाहियां बदले राजा, और केवल आपकी महिमा होगा। पिता आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ पिता सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते पिता, आपने खुदा हमें सब भाला, इसलिए आपको दिल से धन्य कहते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रभु प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते राजा, सुनो ग्रहण कर। आमीन और आमीन।